Okay, our next topic is images formation by a concave mirror. ठीक है, ये spherical mirror का फर्स्ट है concave mirror. उसमें images कैसे बनेंगे? तो images जो हैं रियल भी बन सकते हैं और वर्चुअल भी बन सकते हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है उसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन डिपेंड करती है उसकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे ही इमेज की पोजीशन डिपेंड करती है. चलो पढ़ो यहाँ से. Image formation when object is at infinity. Consider an object AB lying at infinity. The rays of light from infinity travels parallel to the principal axis according to rule 1. These rays of light after reflection from a concave mirror passes through the principal focus of the concave mirror as shown in figure 18. हाँ, कल रूल 1 किया था ना. रूल 1 में क्या किया था कि जब ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइन जा रही है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो प्रिंसिपल फोकस में से निकल के आएगी, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकलेगी, ठीक है. तो ये इन्फिनिटी की बात हो रही है. इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर. जब ये जो स्फेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर, इसकी बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? उसका इमेज बनेगा, पहले तो उससे पैरेलल लाइन जाएगी टकरा के, तो यहाँ से फोकस से निकल रही है. ये भी पैरेलल लाइन जा रही है, फोकस से निकल रही है. जहाँ पे ये लाइंस मीट कर रही हैं वहाँ पे फोकस पे ही इमेज बनेगा. और इमेज कैसा बनेगा? इमेज इज ए पॉइंट इमेज, बहुत छोटा पॉइंट इमेज, हमें दिखाई भी नहीं देगा, मतलब डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है. और इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल होगा और उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, अपसाइड डाउन. नेक्स्ट इज Image formation when object is beyond the center of curvature of a concave mirror. Consider an object AB placed beyond the center of curvature C of a concave mirror. A ray of light from a point B of the object travels parallel to the principal axis according to rule 1. This ray, after reflecting from the concave mirror, passes through a principal focus of the mirror. हाँ, पहले इतना देख लो. जब भी, अब सबसे पहले पोजीशन क्या है? पोजीशन इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? पहला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट में ऑब्जेक्ट कहाँ था? बहुत दूर, इन्फिनिटी पे, ठीक है. और अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस कनकेव मिरर इज द पार्ट. सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट. तो एक लाइन तो आपको पता ही है, ये जो है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये फोकस में से निकल के आ रही है, ठीक है. और दूसरी ये जो स्ट्रेट जा रही है ये एज इट इज़ ही वापस आ जाएगी, ठीक है. और फिर तीसरी लाइन ये जो है ये कहाँ पे जा रही है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके और रीट्रेस हो रही है, ठीक है. इसमें क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही ज़ीरो होते हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे जो है, एक ही लाइन जो है, दैट इज रे इज एक्टिंग एज ए इंसिडेंट रे एंड दैट सेम रे इज एक्टिंग एज ए रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है. तो ये जहाँ पे ये रेज दोनों मीट कर रही हैं तो वहाँ पे इमेज बनेगा. ये दोनों देखो, ये यहाँ पे और ये मीट कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो यहाँ पे ए डैश बी डैश, दिस इज द image is forming where it is formed in between C and F. C सेंटर ऑफ कर्वेचर और F प्रिंसिपल फोकस के सेंटर में ये बनता है. ये आपको पोजीशन याद करनी पड़ेगी. और इसका साइज जो है, साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है. और इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, ठीक है. इमेज जो है वो काफ़ी छोटा इमेज है. डिमिनिश्ड का मतलब ये भी होता है कि बिल्कुल देखने में बहुत ही लाइट सा दिखता है हमें. इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है. रियल है, रियल जब भी इमेज होगा वो उल्टा ही होगा, इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन. थर्ड इज Image formation when object is at center of curvature of a concave mirror. Consider an object AB placed at the center of curvature of a concave mirror. A ray of light from a point B of the object travels parallel to the principal axis of the कनकेव मिरर. concave mirror. According to rule 1, this ray of light after reflecting from the mirror passes through the focus of the mirror. हाँ, इतना तो आपको देखो सब जगह पे ये सेम ही है. तो एक बार आपने याद कर लिया, ये रूल 1 कल किए थे हमने, ये तो सब जगह पे सेम ही लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है. तो नंबर लेने बहुत इजी हैं. तो फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही है कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? एट, पहले था बियॉन्ड, उससे पहले था इन्फिनिटी, ठीक है. ये याद करना. तो ये एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है. जब ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो फिर इमेज कहाँ बनेगा? तो फर्स्ट तो यहीं पे है, यहाँ से एक जो पैरेलल लाइन गई है वो फोकस में से पास होके यहाँ पे आ रही है. दूसरी लाइन
ये फोकस में से पास हो रही है, ठीक है। और ये आपको ये भी रूल 2 कराया था, अगर फोकस में से पास होगी तो पैरेलल आ जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ पे ये जो 2 लाइनें और तीसरी लाइन यहाँ से जा रही है और ये रीट्रेस होके वापस आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फोकस से, इस पैरेलल, ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही जो टकरा रही है पोल से और वो उसी रास्ते वापस आ रही है। तो ये तीनों लाइनें जहाँ पे मीट करती हैं यहाँ पे, ठीक है, जब उनको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये एक इमेज बन जाता है। इसका नाम अब ए डैश बी डैश नहीं, क्योंकि सेम प्लेस है ना, तो ए बी डैश लिख देते हैं, ठीक है बेटे। और ये इमेज कहाँ पे बनेगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ है? एट सेंटर ऑफ। ये की पॉइंट होते हैं, ये आपने याद करने हैं। ये टेबल की फॉर्म में भी लिखेंगे, आगे चल के बुक में भी लिखे होते हैं, वो याद कर लेना। और इसमें कैसा इमेज बनेगा, पढ़ो। The size of the image AB is same as that of the size of the object. हाँ, ये भी याद करना है कि साइज इसका इमेज का सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें भी रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड देखो, इसका एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे है, इससे पता चलता है ये इन्वर्टेड है। नेक्स्ट इज Image formation when object is between center of curvature C and the principal focus of a concave mirror. Consider an object A be placed between the center of curvature C and the principal focus F of a concave mirror. हाँ, ये अभी 2 लाइनें स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है। तो यहाँ पे अब ये देखना कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन स्ट्रेट, ये आपने अपने आप लिखना है जैसे हमने पहले भी पॉइंट्स में किया। तो ये जो है, दिस लाइन विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकस, राइट। एंड अदर लाइन व्हेन वी, ये जो रे है ये एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये जो मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर की फॉर्म में मिरर पे पड़ती है और रीट्रेस उसी लाइन में वापस आ जाती है, ठीक है, उसी लाइन में वापस आ जाती है और यहाँ पे एक्सटेंड करके इनको ये यहाँ मीट करती हैं। और जहाँ मीट करती हैं दोनों लाइनें, और वहाँ पे इसका इमेज बन जाता है। पढ़ो आगे, ये 2 लाइनें स्किप कर दो और यहाँ से पढ़ो। हाँ, एक लाइन तो ये पता ही, हाँ, another ray of light from point B falls perpendicular to the surface of the mirror at point D. According to the rule 3, this ray of light after reflection retraces its path and meet at the first reflected ray at point B as shown in figure 21. Thus the image AB is formed beyond the center of curvature of the mirror. हाँ, ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से और इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश बी डैश से, ठीक है। और ये याद रखनी 2 चीज़ें। अब ये देखो, जब इमेज बनता है ना, तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मीट करती हैं, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, जहाँ मीट करती हैं वहाँ इमेज बनता है। लेकिन आपको याद क्या करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेन की पॉइंट है। ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और इमेज कहाँ है? ये मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। इमेज कहाँ बनता है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, यहाँ पे इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज के? Image formed is real and inverted. हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड है। Image is magnified and enlarged. हाँ, इमेज बड़ा है और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा है, एनलार्ज भी मतलब बड़ा है, ठीक है। टर्न द पेज, नेक्स्ट यू कैन रीड। यस, Image formation when object is at the focus of a concave mirror. अब फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है? ये देखो, फोकस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कनकेव मिरर के, ठीक है। पहली लाइन वही सेम होगी कि यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इट रिटर्न्स फ्रॉम द फोकस इटसेल्फ, ठीक है। और दूसरा, ये भी पिछले पॉइंट की तरह ही है कि ये देखो, ये परपेंडिकुलर यहाँ जा रहा है और रीट्रेस हो रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अपीयर हो रहा है कि यहाँ से निकल रहा है। तो ये जो है, ये देखो, ये देखने में ही लग रहा है कि कहीं मीट नहीं हो रही। ये दोनों क्या हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। मीट नहीं हो रही तो मीट एट इन्फिनिटी हम कह देते हैं, बहुत दूर जाके ये मीट होती हैं। तो फिर इस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज के? Image formed is real and inverted. हाँ, सेम ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। Image is highly magnified. बहुत बड़ा इमेज बनेगा, लेकिन बनेगा कहाँ? इन्फिनिटी पे, ठीक है, बहुत दूर जाके जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज
Image formation when object is between the pole of principal focus of the concave mirror. हाँ, अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है? पोल एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच में ये ए बी जो हमेशा ही वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ इनके सेंटर में रखा हुआ, पढ़ो। पहली लाइन सेम ही है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी लाइन पढ़ो। The rays of light from the object after reflection from the concave mirror appears to meet at point B behind the mirror as shown in figure 23. Therefore, a virtual and erect image AB is found behind the mirror. हाँ, ये देखो, ये जो है दूसरी लाइन, ये फोकस, जब फोकस के थ्रू ऐसे हमने किया है तो जो फोकस के थ्रू होता है, ठीक है, वो इधर ये जब इसको प्रोड्यूस कर देते हैं तो यहाँ लग रहा है कि यहाँ मीट हो रही हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक तो ये है रिफ्लेक्टेड और एक ये है, ये ओब्लिकली पड़ रही हैं। आपने कल रूल किया था ना, ये लास्ट वाला रूल, ओब्लिकली, व्हेन द रे फॉल्स ओब्लिकली ऑन द मिरर इट गोज ओब्लिकली, ठीक है। ओब्लिकली मतलब टेढ़ी रे, जैसे कि हमने प्लेन मिरर में भी किया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये ओब्लिकली फॉल कर रही है, ओब्लिकली ही वापस आ रही है, और जब इसको प्रोड्यूस करते हैं दोनों को तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे मीट हो रही हैं और ये यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। और इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश बी डैश से। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इमेज फॉर्म्ड इज, Image formed is virtual and erect. हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का देखो, ये इसका एरो ऐसे पड़ा है ए बी, और ए डैश बी डैश का भी एरो ऊपर है। इरेक्ट मतलब ये स्ट्रेट है, ठीक है, नो अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन होता है इन्वर्टेड, ठीक है, वो रियल में होता है। वर्चुअल का मतलब झूठा होता है और रियल का मतलब सच्चा, ठीक है। और झूठा इमेज जो है ये ऐसे इसका एरो और ये सीधा है, ठीक है, इरेक्ट है। तो Image formed is magnified and enlarged. हाँ, इमेज देखो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इमेज बड़ा है, लेकिन ये देखो बनना कहाँ पे इमेज, उसकी पोजीशन क्या होगी? इमेज Is formed behind the mirror. हाँ, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तभी इसको इमेज को हमेशा ऐसे इन्होंने डॉट्स में किया होता है, ठीक है, जब वर्चुअल होता है, ठीक है बेटे।